यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी। लेकिन इस गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना खंडहर एक रहस्य छुपाए हुए था। लोग कहते थे कि इस खंडहर में एक घोड़ी रहती है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। इस गांव में रुक्मिणी नाम की एक सुंदर और सजीव स्त्री रहती थी। उसकी शादी पास के गांव के एक युवक धर्मपाल से हुई थी। धर्मपाल देखने में सुंदर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर और स्वार्थी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही रुक्मिणी को समझ आ गया कि धर्मपाल उसके प्रति प्रेम तो दूर, एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार भी नहीं करता। धर्मपाल शराबी था और छोटी छोटी बातों पर रुक्मिणी को मारता पीटता। उसकी इच्छाओं और सपनों का गला घोंटकर उसे अपने अधीन रखने की कोशिश करता। रुक्मिणी ने अपनी शादी बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन धर्मपाल ने उसकी कोई बात नहीं मानी। एक दिन रुक्मिणी अपने गांव के मंदिर में रो रही थी। उसने देवी से प्रार्थना की, हे मां, या तो मुझे इस दुख से मुक्ति दो या मुझे इस संसार से हटा दो। मैं इस जीवन से थक चुकी हूं। उस रात एक विचित्र घटना घटी। रुक्मिणी को सपना आया कि एक रहस्यमयी आवाज उसे कह रही है, तुझे इस जीवन का सुख नहीं मिल सकता, लेकिन यदि तू चाहे तो मैं तुझे एक नई पहचान दे सकती हूं। अगली सुबह रुक्मिणी गायब थी। धर्मपाल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसी दिन गांव के खंडहर में पहली बार एक सफेद घोड़ी को देखा गया। यह घोड़ी साधारण नहीं थी। उसकी चाल में ऐसी शान थी जैसे वह किसी रानी की तरह इठला रही हो, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुहक छिपा था। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि यह घोड़ी दरअसल रुक्मिणी है, जो अपने पति के अत्याचार से बचने के लिए देवी के आशीर्वाद से इस रूप में आई है। घोड़ी को देखकर धर्मपाल भी खंडहर गया। जैसे ही उसने घोड़ी की आंखों में देखा, उसे अपने अत्याचार याद आ गए। उसे अजीब सी बेचैनी हुई और वह खंडहर से भाग खड़ा हुआ। घोड़ी के आने के बाद से धर्मपाल का जीवन धीरे धीरे खराब होने लगा। उसकी फसलें खराब हो गईं, उसकी नौकरी छूट गई और गांव में लोग उससे कटने लगे। उसे हर रात सपने आते जिसमें घोड़ी उसकी ओर देख रही होती, जैसे उससे बदला लेना चाहती हो। एक रात धर्मपाल ने तय किया कि वह घोड़ी को खत्म कर देगा। वह खंडहर में गया और तलवार लेकर घोड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने घोड़ी पर वार करने की कोशिश की, घोड़ी ने अपनी आंखों से तेज रोशनी छोड़ी। धर्मपाल वहीं बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घोड़ी नहीं थी। वह डर से कांपने लगा और गांव लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गांव वालों ने बाद में महसूस किया कि रुक्मिणी का दुख, उसकी पीड़ा और उसके सपने उस घोड़ी में समाहित हो गए थे। घोड़ी अब गांव की शान बन चुकी थी। जो भी उसके पास जाता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन घोड़ी की आंखों में अब भी दर्द था। कुछ वर्षों बाद गांव में एक साधु आए। उन्होंने घोड़ी को देखकर कहा, यह स्त्री अपने पति के अत्याचार से तंग आकर घोड़ी बनी, लेकिन इसका कष्ट तभी खत्म होगा जब इसका पति अपने पापों की माफी मांगेगा। गांव वालों ने धर्मपाल को खोज कर बुलाया। धर्मपाल अब तक टूट चुका था। उसने घोड़ी के सामने आकर रोते हुए माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। घोड़ी ने एक तेज चीख मारी और अचानक गायब हो गई। वहां रुक्मिणी खड़ी थी, लेकिन अब वह सामान्य इंसान नहीं थी। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। रुक्मिणी उस गांव को छोड़कर चली गई और अपनी नई जिंदगी जीने लगी। धर्मपाल ने अपनी गलतियों से सीखा और गांव में समाज सेवा करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत हमेशा होता है, और जब दर्द अपनी सीमा पार कर जाता है तो उसका रूप कुछ भी हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या घोड़ी।